दोस्तों, अक्सर आपके बीच क्राइम की हवेली में क्राइम की कहानियां लेकर हम पहुंचते हैं और मैं चौधरी अफसर, आप देख रहे हैं इस वक्त एशियन न्यूज़। आज हम ऐसी क्राइम की कहानी आपको सुना रहे हैं जिसको सुनकर आप कहीं ना कहीं हैरान रह जाएंगे। आखिर एक साथ 3 पीढ़ी को क्यों ख़त्म कर दिया गया? क्या गुनाह किया था उस छोटे से बच्चे ने, उस छोटी सी बच्ची मेघा ने और उस अमन ने, और इसी के साथ सचिन और सचिन की पत्नी रेखा ने, मंजू गोयल और सतीश ने। इन सातों लोगों को यानी इन 3 पीढ़ियों को एक साथ क्यों ख़त्म किया गया? कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है कि एक राहुल वर्मा नामक व्यक्ति ने 3 पीढ़ी को एक साथ ख़त्म कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की। 9 साल बाद इस कहानी में कैसे खुलासा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ कि जज ने आज इस हत्यारे को सजा के दौरान फांसी की ही सजा सुना डाली और साथ में 1 लाख रुपए का हर्जाना भी इस पर लगा दिया। चलिए कहानी का विस्तार क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सतीश गोयल जो घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में रहता है और खल चोरी का काम करता है। काफ़ी अच्छा परिवार उसका, फलता फूलता परिवार और खुशहाल परिवार। और इसी परिवार में एक ड्राइवर है राहुल वर्मा, जो घर की जो कार है उसको चलाता है। लेकिन अचानक से एक चोरी हो जाती है और ये चोरी होती है इस पूरे मामले से 15 दिन पहले। और चोरी में लगभग 4.5 लाख रुपए की रकम घर से गायब हो जाती है। शक जाता है घर के ही ड्राइवर यानी राहुल वर्मा पर। राहुल वर्मा पर आरोप लगते हैं और उसे घर से यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस नौकरी के साथ साथ राहुल वर्मा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। लेकिन सतीश गोयल को किडनी की समस्या है और इसी दौरान कंपाउंडर घर में आता जाता रहता है। और इसी के साथ जो हत्यारा राहुल वर्मा है उसको पूरी सूचना मिलती रहती है कि घर में कुछ कैश आया हुआ है। कुछ लूट का भी मामला यहाँ सामने आया कि 40-45 लाख रुपए के आसपास घर में रखे हुए हैं। इस लूट के पैसे को यानी वो 40-45 लाख रुपए की रकम को हड़पने के लिए एक प्लान बनाता है। यानी 21 मई 2013 की रात को सतीश गोयल के घर में पहुंच जाता है राहुल वर्मा और वहां जाने के बाद छानबीन करता है कि पैसा कहां रखा हुआ है, उसको कैसे हड़पा जाए या कैसे लेकर भागा जाए। चोरी की नियत से, इस लूट की नियत से इस घर में घुस जाता है और खंगालना शुरू कर देता है। लेकिन हाथ उसको कुछ नहीं लग पाता। इसी दौरान घर में सो रहे 7 लोग जो घर में हैं उनमें से किसी की आंख खुल जाती है और हड़बड़ाहट में वहां पर राहुल वर्मा को देखा जाता है। इसी दौरान राहुल वर्मा के पास जो भी हथियार था उस हथियार से, एक ही हथियार से 3 पीढ़ी को यानी 7 लोगों को एक साथ हत्या कर दी जाती है। ये कांड था, ये सनसनीखेज थी उस रात की यानी 21 मई 2013 की। 2013 की रात को हुआ इस हादसे को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इस सनसनी को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी तो नाम निकल करके आया राहुल वर्मा। हाँ, वही राहुल वर्मा जो दिन पहले इसी घर से में नौकरी करता था, ड्राइवरी की नौकरी करता था, उसे घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस सचिन वर्मा को हिरासत में लेती है और केस शुरू हो जाता है और केस चलते आज तकरीबन 9 साल से ज़्यादा इस मामले को बीत चुका है। आस लगाए बैठे आस पड़ोसी रिश्तेदार कि आखिर कब इन 7 लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। वही 7 लोग सतीश गोयल जो अपनी चैन से, सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और एक छोटी सी दुकान, खलचूरी की दुकान को घंटाघर में चला रहे थे। उसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था आखिर कब इंसाफ मिल पाएगा सतीश गोयल और उसके परिवार को। सतीश गोयल, साथ में उसकी पत्नी मंजू, बेटा सचिन और पत्नी रेखा और साथ ही 3 मासूम छोटे बच्चे मेघा, अमन। उस काली रात को इन 7 लोगों पीढ़ी को एक साथ ख़त्म कर देना कहीं ना कहीं
सनसनी का एक मामला था, लेकिन आज गाजियाबाद के कोर्ट ने इन तीनों को, गाजियाबाद के कोर्ट ने आज राहुल वर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई है। और जिस तरह से लोग इंसाफ की कगार पर इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमें इंसाफ मिल पाएगा, और आज 3 पीढ़ी को ख़त्म करने वाला यानी 7 लोगों की हत्या करने वाला राहुल वर्मा सलाखों के पीछे 9 साल तक रहा है, लेकिन आज उसको 1 लाख रुपए के हर्जाने के साथ फांसी की सज़ा मिल गई है। 9 साल बाद आज फांसी की सज़ा राहुल वर्मा को मिल ही गई। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ऐसी कहानी आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। मेरे साथ देखते रहिए क्राइम की ये हवेली। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद। ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी। इसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई। एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के लोगों को मारा गया, एक ही व्यक्ति द्वारा मारा गया। हमारी ओर से कुल 25 गवाह परीक्षित कराए गए, 2 बचाव साक्षी के रूप में पेश किए गए। सब लोगों को मारा गया है वो एक ही प्रकार के हथियार से, एक ही तरीके से मारा गया। जो कट था नेक पर वो एक तरह का था सभी के। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही हथियार से हत्या की गई है। मृतक व्यापारी परिवार से थे, सतीश चंद गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुत्र सचिन गोयल, पत्नी पुत्रवधू रेखा गोयल, मेघा पौत्री है ये 14 वर्ष की, हनी 12 साल और अमन 10 साल। ये एक ही परिवार के नई बस्ती जो कोतवाली थाना क्षेत्र में है, वहाँ ये 2013 में ये घटना की गई थी। एक ही परिवार के 7 लोगों को मार दिया था। अभियुक्त जो प्रेजेंट है, इसको माननीय न्यायालय ने 302 में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है और 394 में 10 साल की सज़ा सुनाई है और 411 आईपीसी में 3 साल की सज़ा सुनाई है। 25 आर्म्स एक्ट में भी 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्त राहुल मृतक के परिवार में ड्राइवर था। 6 महीने पहले इसको नियुक्त किया गया था। सतीश चंद गोयल की किडनी का ऑपरेशन होना था, इसलिए घर पर पैसा था, इस बात की जानकारी ड्राइवर को थी। और घटना से 15 दिन पूर्व उस 4.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, जिसका शक इस प्रेजेंट जो एक्यूज है राहुल वर्मा पर था और उसको इसीलिए हटा दिया था और वो 15 दिन से गायब था। घटना वाले दिन एक कंपाउंडर प्रतिदिन सतीश गोयल के, चूँकि किडनी की प्रॉब्लम थी उनको, तो इंजेक्शन लगाने के लिए आता था। उसने घटना देखी, घटना नहीं मतलब वो 21 मई 2013 की रात को राहुल वर्मा के द्वारा 7 जनों की हत्या करी गई, जिसका आज जजमेंट आया 9 साल के बाद। आज जीत हासिल करी है। मतलब ये अच्छी, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सही सुनाया है, एक सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोर्ट ने बिल्कुल न्याय दिया है, जो हमें न्याय की अपेक्षा थी। 9 साल 2 महीने हो गए। क्या नाम है? सचिन मित्तल नाम है मेरा।